प्यारे बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने काव्यखंड के पाठ 2 मीराबाई की पदावली के 2 पदों की व्याख्या पढ़ी और समझी थी। आज हम लोग मीराबाई के पदावली के पद संख्या 3, 4 और 5 की व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग पद संख्या 3 पर ध्यान दीजिए। पहले, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की भावना को स्पष्ट करते हुए कह रही है कि मैंने तो गोविंद को अपने प्रेम के द्वारा मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। और श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है उसके संबंध में लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। कोई तो ऐसा कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिप करके अपना लिया है, और कोई ऐसा कहता है कि मैंने चोरी से उससे प्रेम का संबंध जोड़ा है। पर सही बात तो यही है, वास्तविकता यही है कि मैंने सबको बता करके, ढोल बजा करके उनको अपना बनाया है, श्री कृष्ण को अपना लिया है। कोई कहे मुंघो, कोई कहे सुंघो, लियोरी तराजू तौल। मुंघो माने महंगा और सुंघो माने सस्ता। तो कोई कहता है कि मैंने बड़े सस्ते में, यानी बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। और कोई ऐसा कहता है कि मैंने बड़ी ही कठिनाई से उनको प्राप्त किया है, मेरा ये सौदा बड़ा कष्टदायक है, बहुत महंगा है। लेकिन लियोरी तराजू तौल, लेकिन मैं ये जानती हूं कि मैंने बहुत भली भांति परख करके, सोच समझ करके अपने मन रूपी तराजू पर तोलकर, अपने हृदय रूपी तराजू पर तोलकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। कोई कहता है कि वो बहुत काले हैं, कोई उन्हें गोरा कहता है, नहीं कोई उनको काला कहता है, कोई गोरा कहता है। मेरे लिए तो मेरा जो सांवला सलोना है, अर्थात जो श्री कृष्ण है, मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि मैंने हृदय रूपी तराजू पर तोलकर उनको अच्छी तरीके से परख करके, मन रूपी तराजू पर, हृदय रूपी तराजू पर तोलकर तब उनको लिया है। तो हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के स्थान पर, उसके बदले में मैंने उन्हें लिया है, तो मेरे लिए तो वह बड़े ही अनमोल है। याही को सब जानत है, लियो री आँखी खोल। और इस बात को सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि मैंने आंख बंद करके, यानी किसी प्रकार के अंधविश्वास में आकर के श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि अपनी आंखें खोल करके, सब कुछ सोच विचार करके, सब कुछ सोच समझ करके ही उनसे अपने प्रेम संबंध को जोड़ा है और उनको स्वीकार किया। मीरा को प्रभु दर्शन दिनो, पूरब जन्म को कौन। तो यह तो मात्र मेरे और उनके पूर्व जन्म के संबंध के कारण, पूर्व जन्म से चूंकि उन्होंने मुझे एक प्रकार से वचन दिया है अपना बनाने का, तो पूर्व जन्म के वचनबद्ध होने के कारण ही उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है और मुझको दर्शन दे करके मुझे प्रताप किया है, मुझे अपना बनाया है। मैंने गोविंद को मोल ले लिया है, अपने प्रेम के द्वारा मैंने उनको मोल ले लिया है। तो इस प्रकार से इस पद में उन्होंने यह बताया है कि प्रेम की भावना के अभिभूत होकर भगवान को वश में किया जा सकता है, और उन्होंने भी श्री कृष्ण को अपने प्रेम की भावना के बल पर, अपने प्रेम की शक्ति के बल पर मोल ले लिया है। आगे के पद में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी तन्मयता है, किस प्रकार से वह पूरी तरह से गिरधर नागर के रंग में, श्याम सुंदर के रंग में रंग गई है, उसको बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। पद पर ध्यान दीजिए।
पद संख्या 4, मैं तो सांवरे के रंग राची, कहती हैं कि मैं तो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्हीं के रंग में पूर्ण रूपेण रंग गई हूँ। पूरी तरह से श्याम के रंग में रंग गई हूँ, सांवले कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज कर नाची, यही कारण है कि मैंने पूरी तरह से श्रृंगार किया है, सज्जा साज सज्जा और श्रृंगार करके, और लोक की लज्जा को छोड़कर, लोक लज्जा की भावना से परे उठकर, उनके प्रेम में डूबकर, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मैं उनके प्रेम में डूबकर नाच रही हूँ, आनंद विभोर होकर नाच रही हूँ। और इसके लिए मुझे लोक लज्जा की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपने सांवले श्री कृष्ण के श्याम रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ, अर्थात मैं उनके प्रेम में पूरी तरह से आत्मविभोर हो गई हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई साची, तो चूंकि मैंने साधुओं की संगति कर ली, सज्जनों की संगति कर ली, इसलिए गई कुमति, मेरे हृदय में जितनी भी कालिमा थी, कलुष कालिमा मन के भीतर जितनी भी थी, वो सब के सब साधुओं की संगत के प्रभाव से सारी कालिमा मिट गई है। गई कुमति लई साधु की संगत, तो मेरी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई है, और साधुओं की संगत के परिणाम स्वरूप मेरे मन के भीतर जितने भी कुविचार थे, जितनी भी कालिमा थी, वो सब की सब मिट गई है। भगत रूप भई साची, और अब मैं भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची, दिन रात प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का गान करके, उनकी लीला का गान करके मैंने अपने आप को काल रूपी सर्प के द्वारा डसे जाने से बचा लिया है। अर्थात निरंतर प्रभु श्री कृष्ण का गुणगान करके मैं काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। अर्थात जन्म मरण रूपी जो बंधन था, जन्म मरण का जो चक्र था, अब मुझे उससे छुटकारा मिल गया है, उससे मुक्ति मिल गई है। अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के गुणों का गान करके जब मैं काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, तो मुझे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल गया। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची, अब तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त मुझे हर बात खोटी लगती है, उनके अलावा जितनी भी बातें हैं वो सब कुछ व्यर्थ लगती हैं, और बात सब काची, और ये पूरा संसार भी व्यर्थ जान पड़ता है बिना श्री कृष्ण के, और सारी बातें भी कच्ची लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं, क्योंकि मुझे एकमात्र श्री कृष्ण से ही प्रेम है, मैं उन्हीं के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ। मीरा श्री गिरधर लालसु भगत रसीली जाची, तो चूंकि मीराबाई ने गिरधर नागर से रसमयी भक्ति उनके रसमयी भक्ति में अपने आप को उन्होंने डुबो लिया है, इसलिए अब उनकी रस भरी भक्ति में ही उनको आनंद मिलता है। अन्य संसार की कोई वस्तु उनको आनंददायक नहीं लगती है, संसार की अन्य किसी बात में उनको कोई आनंद नहीं लगता है, बल्कि एकमात्र गिरधर लाल की रसीली भक्ति में ही उनको रसमय आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, यानी मीराबाई ने अपने आप को श्री कृष्ण के रंग में, रूप में पूरी तरह से रचा बसा लिया है, उनके रूप रंग में रच बस गई है। पद संख्या 5, पदावली के अंतिम पद यानी पद संख्या 5 पर आप ध्यान दीजिए, जिसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनके मन में, हृदय में अनन्यता की भावना है, उसको गीत के माध्यम से व्यक्त किया है कि अब उन्हें संसार के अन्य किसी भी रिश्ते नाते से कोई भी लेना देना, कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने एकमात्र गिरधर गोपाल को अपना मान लिया है, अपना बना लिया। कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, एकमात्र श्री कृष्ण ही, गिरधर गोपाल ही मेरे
सभी संबंधों के संबंधी हैं। अन्य संसार के किसी संबंध से मेरा कोई अपना संबंध नहीं है। यानी संसार के किसी अन्य रिश्ते नाते से अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा रिश्ता, मेरा नाता एकमात्र श्री कृष्ण से है और एकमात्र श्री कृष्ण से ही मैं अपना नाता मानती हूँ। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वह जो श्याम सुंदर है, जिसके सिर पर मोर के पंख वाला सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है, ऐसे सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। अन्य किसी से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, माता पिता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैं किसी को अपना नहीं मानती हूँ, कोई मेरा नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। छाड़ गई कुल की कान कहा तभी है कोई, यहाँ तक कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा सम्मान को भी त्याग दिया है। मेरा इस प्रकार से अपने कुल के प्रतिष्ठा, चाहे सम्मान, चाहे माता पिता भाई बंधु, मुझसे जितने भी सांसारिक संबंध हैं, उन संबंधों से अब मेरा कोई भी नेह नाता नहीं है, क्योंकि एकमात्र गिरधर गोपाल को मैंने अपना पति मान लिया है। मैं उन्हीं से केवल अपना नाता मानती हूँ। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, तो संतों के संगति में बैठ करके, यहाँ तक कि सब इस बात को कहते हैं कि संतों की संगति में बैठ करके, संतों की संगति करके मैंने जो एक स्त्री सुलभ लज्जा की भावना होती है, स्त्रीयोचित लोक लज्जा की जो भावना होती है, उसको भी पूरी तरह से तज दिया है और मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, भगवान श्री कृष्ण की यह जो प्रेम की लता है, इसको मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच करके बढ़ाया है। उस प्रेम की लता को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है, कष्ट सहन करके उस लता का पालन पोषण किया है, उसको सिंचित किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, तो अब तो यह प्रेम रूपी जो लता है, जो बेल है, पूरी तरह से फैल चुकी है। अब इसका विकास हो चुका है, तो अब तो आनंद रूपी फल इस लता पर लगने वाला है। इस लता पर आनंद, इस बेल पर आनंद रूपी फल लगने वाला है, क्योंकि यह बेल पूरी तरह से फैल चुकी है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, तो अब तो मुझे एकमात्र गिरधर नागर की भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में ही परम आनंद मिलता है, सुख मिलता है। अन्य सांसारिक संबंधों को देख करके मुझे रोना आता है, मेरा मन अत्यंत दुखी हो जाता है। तो सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है और कृष्ण की भक्ति में ही मुझे आनंद मिलता है। एकमात्र उन्हीं की भक्ति में मुझे आनंद मिलता है, रस प्राप्त होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोई, तो सांसारिक विषयों को देख करके मेरा मन दुखी होता है, एकमात्र गिरधर नागर की रसीली भक्ति में मुझे आनंद मिलता है। इसलिए मैं संसार को देखकर रो देती हूँ और श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर उसको अपनी स्वीकारोक्ति देती हूँ, उन्हीं के प्रेम को अपना मानती हूँ। इसलिए मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर नागर, हे गिरधर गोपाल, आप ही एकमात्र मेरे सब कुछ हैं। मैंने आपको अपना पति माना है, तो आप अपनी इस दासी मीरा का उद्धार कर दीजिए और उसको अपने प्रेम की कृपा प्रदान करके धन्य बना दीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार से मीराबाई के 5 पद आपके पाठ्यक्रम में है, जिनकी व्याख्या 2 खंडों के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ी और समझी है। आगे अभ्यास के रूप में आपको पाठ से संबंधित अवतरण व्याख्या के लिए दिए जाएंगे और आप लोग उसकी व्याख्या